जेएसएससी सीजीएल को लेकर विरोध का जो आलम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव के पहले की बात करूं या फिर चुनाव के बाद लगातार छात्रों का प्रदर्शन या फिर कहें अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीजीएल मामले में सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अभ्यर्थी और विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, छात्र चाह रहे थे, अभ्यर्थी चाह रहे थे, विपक्ष भी चाह रहा था और उनके घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल किया गया था कि जेएसएससी सीजीएल मामले की जांच जो है सीबीआई से करवानी चाहिए, लेकिन आप लोग तो जो यहाँ की एजेंसी यानी कि झारखंड की जो एजेंसी जो आपके तहत में है उससे करवा रहे हैं। सीबीआई भी तो भारतीय जनता पार्टी के तहत है। जिस प्रकार का आचरण सीबीआई और ईडी कर रही है तो पूरी देश की जनता इस बात को जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पोपट के रूप में सीबीआई और ईडी काम कर रही है। देखिए, किसी भी जांच एजेंसी के ऊपर प्रश्न खड़ा कर देना ये सार्थक नहीं है। राज्य की जांच एजेंसियां पर क्यों नहीं भरोसा है भाजपा को? राज्य की जनता से वोट लेंगे लेकिन राज्य की जांच एजेंसियों पर उनको भरोसा नहीं। आखिर क्यों? जब राज्य की जांच एजेंसियों पर उनको भरोसा नहीं तो हमें भी केंद्र की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं। ऐसा नहीं चलता है। तो कह रहे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पारदर्शिता कैसी होनी चाहिए उन्हीं से पूछिए कि जरा पारदर्शिता का मतलब वही बता दें कि किस प्रकार की पारदर्शिता हो। पूरी ईमानदारी संजीदगी के साथ सरकार छात्रों के हक और हुकूक के लिए कृत संकल्प है। हमने कहा है कि अगर छात्रों को इसमें परेशानी हो रही है तो स्वाभाविक तौर पे अगर छात्र की यह मांग है कि सीजीएल परीक्षा का जांच हो तो सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ छात्रों के साथ है। और हमने कहा है कि ठीक है, सीआईडी जांच हम करवाते हैं और हम करवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने भी संजीदगी के साथ कहा है कि हम सीआईडी जांच करवाएं। तो अब सीआईडी जांच पर भाजपा को भरोसा नहीं तो भाजपा को जिस पे भरोसा है हम उसी से जांच करवाएं क्या? राज्य की एजेंसियों पर भाजपा को भरोसा नहीं, क्यों नहीं है आपको राज्य की एजेंसियों पर भरोसा? अभ्यर्थी भी हैं। नहीं, ठीक है, मैंने इसलिए कहा कि अभ्यर्थी किसी के बहकावे में न आए, सरकार उनके साथ है। जब 17 साल इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो लोगों ने देखा है, छात्रों ने भी देखा है कि कितना भ्रष्टाचार नियुक्तियां में हुई है कि आज तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जेल में है भाजपा के शासनकाल के। तो अपने शासनकाल का भ्रष्टाचार उन्हें याद नहीं आता। तो जांच सीआईडी से नहीं हो, सीआईडी से नहीं, क्यों नहीं हो? भाजपा के लोग बता दे पहले क्यों नहीं हो। इससे पहले भी जैसे सीजीएल मामले की जांच चल रही थी, एसआईटी का गठन हुआ, 3 से 4 लोग गिरफ्तारी हुए, उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये भी सवाल उठ रहा है। देखिए, कोई भी मामला ठंडे बस्ते में नहीं जाता है। हम एसआईटी का गठन हुआ था, जांच भी हुई, दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी हुई, तो तमाम चीजें हुई है। मामला ठंडे बस्ते में कभी नहीं जाता है, क्योंकि हम जुमला नहीं बोलते हैं। हमारा दायित्व बनता है इस राज्य के प्रति, क्योंकि झारखंड हमने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के तो शब्दकोश में भी झारखंड नहीं था, तो जिसके शब्दकोश में भी झारखंड ना हो उसे झारखंड से प्यार नहीं हो सकता। तो ये बात समझने की है। और मैं फिर कहता हूं कि छात्रों को धैर्य रखने की आवश्यकता है। छात्र अपने भविष्य को गढ़ने की दिशा में सकारात्मक रूप से पहल करें, भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में ना आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा यही होता है कि छात्र युवा नौकरी ना करें बल्कि सड़कों पे बजरंगबली का पाठ करें।
यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो छात्रों को ये समझना होगा। कैसे समझाएंगे? कल एक बड़ा आंदोलन भी होना है, विभिन्न जिलों से कल राजधानी रांची पहुंचने वाले बड़ा प्रदर्शन होना है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, और प्रदर्शन अगर लोकतंत्र में होते हैं तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है। छात्र प्रदर्शन करें, अपनी मांग को रखें, कहीं कोई गुरेज नहीं, कहीं कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से छात्रों से यह जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ना लें, किसी के बहकावे में ना आए। आपके साथ सरकार है, हम आपके साथ हैं, स्वाभाविक तौर पे आपको न्याय मिलेगा। धैर्य रखने की आवश्यकता है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।